सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो गाइस, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग और ये अभी 11 बजे से बहुत शोर हो रहा है। तो फिलहाल मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों आई हूँ? मेरी जो ननद है छोटी वाली, वो जो केरला से आई हैं, मतलब गोगो की मम्मी, और गोगो के भाई या बहन आने वाला है। तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। और जैसे कि आपने मेरे कुछ दिन पहले के व्लॉग में देखा था कि उनके घर का मतलब भूमि पूजन था, वो घर में अपने काम चला रहे हैं। तो उसी काम से वीरू को जाना था प्लॉट पे, मतलब जहाँ मकान बन रहा है। और उसने मुझे बोला, दीदी आप हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि घर में भी मुझे बहुत काम रहता है, बच्चों को लेना छोड़ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो करना होता है। तो मैंने कहा चल, मैं आज के दिन मैनेज हो जाएगा। दादा भी वैसे घर पे ही है तो वहीं प्लॉट पे जा रखे हैं, लेकिन खुद मैनेज मतलब कर लेंगे वो लोग। तो अभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ अभी। जहाँ वो है एडमिट है वार्ड में, वहाँ पे क्या है, जिनकी डिलीवरी होगी होगी या जिनके ऑपरेशन से बच्चे बच्चे होंगे, तो उनका अभी ड्रेसिंग टाइम चलता है 11 बजे तक। तो उन्होंने अभी मुझे अंदर नहीं आने दिया, तो लेकिन मैंने उसका खाना अंदर पहुंचा दिया है। मैंने कहा चल तू खा ले। फिर उसका कॉल आया था अभी कि भाभी वो बोल रहे हैं लेबर रूम में जाएंगे और अभी पेन के इंजेक्शन वगैरह देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ऑपरेशन से होता है या कैसे भी होता है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और भी ये नहीं, मैं सारा ये एक ही व्लॉग बनाऊंगी आज से लेकर। आज है आपकी 6 तारीख। वेट, हाँ, तो आज है 6 तारीख। अब 6 तारीख से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और ये एंड तभी होगा जब बेबी बाहर आ जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा। बेबी गर्ल होती है, बेबी बॉय होता है, वो तो भगवान जी की मतलब इच्छा है। लेकिन ऐसा है ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों हमारे ही है। लेकिन अभी होता है ना, अगर पहला बेबी गर्ल है तो लगता है कि चलो लड़का हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। फैमिली तो वैसे भी कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि बहन को भाई मिल जाता है, और भाई होता है पहले तो उसको, अगर बेबी गर्ल हो जाए तो बहन मिल जाती है। और दोनों हो जाए, चाहे लड़की हो जाए दोबारा, चाहे लड़का हो जाए, वैसे तो भगवान लड़का हो जाए और लड़की भी हो जाए तो वो भी हमारी अपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये लगता है ना कि हाँ, अच्छे से जो भी है अच्छे से हो जाए, जो भी होना है। और बोलते हैं ना, स्वस्थ हो, माँ भी और बच्चे भी दोनों स्वस्थ हो। चलो लेट्स सी क्या होता है। मैं आपको थोड़ा एक बार हॉस्पिटल का टूर कराती हूँ, क्योंकि और टूर तो क्या कराऊंगी ना, थोड़ा सा दिखाती हूँ कि पहले महंत इंद्रियस हॉस्पिटल कैसा था और अब कैसा बन चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है ना, बाहर से आने पे जैसे लग्जरी होटल में जा रहे होंगे। तो हमारे टाइम पे तो ऐसे ही काम चलता था, मतलब ठीक था, तभी भी अच्छा था। मेरे भी दोनों बेबी यहीं हो रखे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार हॉस्पिटल का सीन, कि हॉस्पिटल कैसा है यहाँ का। ये देख सकते हो आप, जहाँ पे लिखा है नो एग्जिट और एग्जिट। तो यहाँ से है, वो जिधर आपको गार्ड दिख रहे होंगे ना पीछे, उधर से है मेन गेट, और इधर से है हॉस्पिटल का गेट। और ये है रिसेप्शन, जहाँ पे आपकी पर्ची वगैरह कटती है। इधर के साइड से पर्ची वगैरह कटती है, बिलिंग वगैरह होती है। और ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी अपनी पर्ची आने का, टोकन नंबर का। और ये लीजिए, पहले ऐसे नहीं था ये, अभी 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 ही चेंज हुआ है ऐसे। सो दोस्तों, कब्बू को ना लेबर पेन नहीं आ रहा है ढंग से अभी, और उसका टाइम भी अब हो गया, मतलब टाइम चल रहा है उसका डिलीवरी का टाइम, यही इसका डिलीवरी का टाइम भी दे रखा डॉक्टर ने। और देख सकते हो आप, एक माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करती है। एक साथ वो 8 गोलियां खा रही दवाइयों की, बाप रे। मुझे ये देख के ना अपनी याद भी आ रही थी और उस बेचारी पे दया भी आ रही थी कि अब मतलब बोलते ना कि कितना कष्ट सहना पड़ता है। तो वो वही कष्ट सह रही थी, और मेरे को बहुत अपनी याद भी आ रही थी, और उसको देख के बहुत अजीब सा भी फील हो रहा था। पर अभी तो कुछ नहीं है, तो पेन स्टार्ट ही नहीं है। जब पेन स्टार्ट होगा ना, वो टाइम सबसे गंदा टाइम होता है, सबसे ही अजीब सा टाइम, बहुत ही। यह दर्द ना तो झेला जाता है ना छोड़ा जाता है। और यहाँ पे इसको ड्रेस
पहना दी थी और यहाँ पे कैसा वो लग रहा वॉक है? कर रही है और भगवान जी सब अच्छे से हो जाए बस। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, वो लेबर रूम में चली गई थी, मैं बाहर आ गई थी। मैं घर से थोड़े से मेलन काट के लाई थी, तो मैंने कहा चलो टाइम पास के लिए मैं मेलन खा लेती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को देख के तो ऐसा और था बाप रे, क्योंकि भीड़ चकाचक यहाँ पे हॉल पूरा भर रखा था पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनके उनसे। और एक के साथ 3-3 4-4 थे, लेकिन यहाँ पे मैं अकेली थी। वीरू घर जा रहे थे अपने काम से और मैं यहाँ पे अकेली थी और मैं टाइम पास कर रही थी खाने से ही। मैंने कहा चलो कैसे टाइम पास करती हूँ, यही खाती हो और अब ऐसे ही टाइम पास करेंगे। अब देखते ये टाइम पास देखते रहना, ये टाइम पास कितना लंबा चलता है, कितना कैसे कैसे करके चलता है। इसके बाद तो मैं घर जाऊंगी, घर जाके मुझे दक्ष को लेके भी जाना है और बहुत सारे काम भी है। लेट्स सी क्या क्या होता है। दोस्तों, मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ। अभी बज रहा है 4। ठीक है, 4 बज रहे हैं और मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं सिर्फ नहाई हूँ, फटाफट से नहाई हूँ और अब थोड़े पहले खाना खाती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मैंने को बच्चों के कपड़े भी भिगा रखे थे सुबह के और वो दिन धोने का टाइम भी नहीं लगा था। तो अभी उसको कुछ कुछ खास दर्द तो है नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना दर्द तो है, पर बोलते हैं डिलीवरी के लिए जो दर्द चाहिए होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो अभी कुछ नहीं है। थोड़ा वो दवाइयाँ अभी चला रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक ही होगा, 7 तारीख तक। और लेट्स से कितना खींचता है। मेरे छोटे वाले के टाइम पे तो मुझे 3 दिन तक पेन थे, तो अभी उसका देखते हैं कैसा क्या सीन बनता है। तो ये व्लॉग मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करूँगी, जब जो जैसा होगा, जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी या जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको ज़रूर दूँगी कि क्या सीन है क्या नहीं है, सब कुछ आपको ज़रूर बताऊँगी। बने रहे व्लॉग पे। अभी मेरे को भूख लगी है, मैं खाना खाती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10:30 और वीरू का फ़ोन आया था कि दीदी आ जाओ, लेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। तो मैं अभी सारा झोला तमड़ा लेके आ गई हूँ और अब भी मैं मेहंदी से आ रही हूँ। मेरे गले का मैंने अभी देखा, देखो ये भी नहीं उतारा मैंने। तो चलो चलते हैं, क्या क्या सीन है देखते रहना। सो दोस्तों मैं आपको टाइम दिखाती रहूँगी कि देखो अभी बज रहे रात के 12:18। 7 तारीख 12:18। सोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद का टाइम दिखाती हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या था, क्या कर रहा था, टाइम पास करने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा था और बैठे थे हम। अब मैं दिखा दूँ, 12:19 हो रहा है। ठीक है, ये टाइम देखते रहो अब क्या क्या हो रहा है। अभी देखो, और अभी बज रहे 1:44। सो दोस्तों हॉस्पिटल में तो घूमने का भी नहीं होता, कहाँ घूमे क्या करें रात को। तो अभी बजे 3:17 और उसके बाद 4:27 और उसके बाद 4:28। बहुत मुश्किल हो रहा था टाइम काटना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और देख सकते आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी ना, मन कर रहा था कि क्या करें। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को आप चाय दे सकते हो और मैंने भी अपने लिए चाय मंगाई। बज रहे हैं 6:30, 6:30 बज गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना, मिलने दिया। रात भर बस जगे थे हम लोग। दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 2 बजे नहीं, 2 बजने वाले हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची हूँ। तो मैं आप सबको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरी ननद है, जो छोटी वाली ननद है, उसका बेबी बॉय हुआ है। तो चलो भगवान जी ने उसकी मन की भी सुन ली और ठीक हो गया। लड़का भी हो गया, लड़की भी, लड़की पहले से है, लड़का हो गया और अब फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा वैसे कोई बिग इशू नहीं है कि लड़का लड़की है। बस ये है कि हाँ, सबकी चाहत होती है, मेरी लड़की है तो लड़का हो जाए और लड़का है तो लड़की हो जाए। तो इनका भी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बेचारी ने बहुत दर्द सहा, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन। बाप रे, उसको देख के तो बोलते ना गूज बम्स आ रहे थे मेरे को भी। जब मैं उसके पास जा रही थी, बाप रे, तो उसके कमर में इतना दर्द हो रहा था ना। और औलाद अच्छी निकल गई तो ये दर्द सफल होता है, और औलाद कल के दिन कैसी होगी तो ये दर्द व्यर्थ जाता है। तो अभी हमारे उसमें क्या होता है, अगर हमारे घर में मतलब सपोज करो कि मेरा मेरा खुद का बच्चा हुआ होता है या
जब हुए थे तो ऐसा होता है कि हमारे उसमें 21 दिन तक जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक छौ मानी जाती है। मतलब हम 20-21 दिन अपने मतलब अलग कमरे में रहते हैं। हमारा खाना पीने का बर्तन सब अलग रहता है और हम मंदिर में भी नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते हैं 21 दिन तक। और जब हमारी शुद्धि हो जाती है, हवन हो जाता है, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। लेकिन अब जैसे ये बेटी है, तो हम अपने घर में पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बेबी को पकड़ेंगे या कभी इसके पास हम टच होंगे तो हम उतना मतलब तब तक हम पूजा पाठ मतलब सॉरी मतलब जब हम उन पे टच होंगे 7-8 8-9 दिन तक, तो उसके बाद हमें नहा के ही अपना पूजा पाजा करनी होगी, अपने किचन में जाना होगा सब कुछ। और उनको अलग रखना पड़ेगा 11-12 दिन तक। और 21 दिन तक मतलब हम उसको अलग ही रखना पड़ेगा, 20-21 दिन वो अलग रहेगी हमसे। और देखते हैं, वैसे बोलते हैं दूसरे दूसरे बच्चे में कम टाइम होता है ऐसा, मतलब कि दूसरे बच्चे में शायद 11 दिन में हवन कर देते हैं। अब देखते हैं, मतलब क्या इतना तो मतलब मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ हमारे उसमें ये बहुत मानते हैं कि जब घर में बच्चा होता है तो हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होती। लेकिन ये बेटी है, बेटी का बच्चा हुआ है तो उसके हम अपने घर में पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जैसे कि हमारे उसमें बच्चा और रखा है तो हम किसी के यहाँ भी नहीं जा सकते, उस पर हम अशुद्ध रहते हैं। तो हम किसी के घर में, जैसे किसी का शुभ कार्य है या मतलब जैसे कि किसी के घर में बर्थडे फर्स्ट बर्थडे मतलब पूजा पाठ वाला कुछ सामान हो रहा है या कुछ पार्टी वार्टी, तो हम नहीं जा सकते उसमें, वो अशुद्ध माना जाता है। तो जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद हम जा सकते हैं, उसमें वो नहीं है। लेकिन हम जा सकते हैं, अगर अभी कभी हमारे अगल बगल कोई कीर्तन भजन हो रहा हो तो हम जा सकते हैं। अब बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन समझ गए होंगे आप। तो मैं बहुत थकी हूँ क्योंकि रात भर हम सोए नहीं और बड़े परेशान रहे थे। तो अभी हम सोते हैं, मतलब मैंने खाना खुना खा लिया है, नहा ली हूँ मैं, और अब मैं सोती हूँ। और फिर देखते कितने बजे उठती हूँ, और उसके बाद मैं बर्तन भांडे सब करूँगी। अभी हिम्मत नहीं है मेरी बिल्कुल भी करने की। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बेबी बॉय हो गया है। वीरू और कब्बी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और निक्कू को भी। मैं निक्कू से मिलाती हूँ एक बार। क्यों हो गया? गोगो, आपको कुछ पता चला? हाँ, क्या क्या पता चला? बेबी आ गया। आ गई। तो गोगो आपको पता है कुछ? हाँ, क्या? पुनिया आ गई। पुनिया आ गई कि आ गया? आ गया। हाँ, अब आप क्या बन गए? बहन। बहन नहीं, बहन तो आप पहले से हो, अब क्या बन गए? अभी तक तो हमारे घर के सबसे छोटे आप थे, अब आपसे छोटा भी आ गया है, तो अब आप क्या बन गए? दीदी। दीदी बन गया। अब दीदी वाले काम भी करने हैं। अब आप फोन देखोगे तो वो भी फोन देखेगा, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वो भी पढ़ाई नहीं करेगा। याद देख, उसका नाम क्या रखा है बता? पुनिया। अचल पुनिया तो घर का नाम हो गया, बाहर का नाम? प्रिंसेस। प्रिंसेस। प्रिंसेस किसको बोलते हैं? प्रिंसेस तो लड़की को बोलते हैं, गधी। बता क्या नाम रखना है उसका? राजा। राजा तो उसको बोलते हैं जो काम करने वाला होता है। भैया, आप बताओ ना, आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो? जब वो घर पे आ गए तब रखूंगी। चलो ठीक है गाइज, जब गोगो का भाई घर में आएगा तब हम उसका नाम रखेंगे। चल गोगो खाना खा, सो जा। चलो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कीप वॉचिंग अंजू कंडारी नेगी 07। बाय।